AQI अच्छा नहीं है, डोंट गो आउट, वेयर अ मास्क. व्हाट एक्चुअली इज AQI? हम सब कहते हैं कि AQI बढ़ा है। AQI का बढ़ने का रीज़न है 51% जो रीज़न है बिलोंग्स टू इंडस्ट्रीज, देन 27% इज द ऑटोमोबाइल्स एंड देन 17% इज क्रॉप बर्निंग। तो मुझे कार्बन क्रेडिट्स क्या है मुझे अब तक यही नहीं पता है. सो कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज कार्बन क्रेडिट्स, और ये क्या मैं ले सकती हूँ कार्बन क्रेडिट्स, एंड हाउ डज इट रियली वर्क? It's basically it's a certificate, I would say. It's a tradable commodity, right? जैसे स्टॉक एक्सचेंज है वैसे स्टॉक एक्सचेंज की तरह ही वर्क करता है, बट स्टॉक एक्सचेंज इज मोर सिक्योरिटीज. वो सिक्योरिटीज होती है, ये आपका कमोडिटी है. जैसे अभी आपने बताया कि 50 साल बाद ये चीज़ हो सकती है, तो तब लोग क्या करेंगे? इट वुड बी मच मोर लार्जर देन द कोविड. हर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके घूम रहा होगा. एग्जैक्टली, सबको रिक्वायरमेंट होगा. इट विल बिकम अ मच मोर Necessity. वैल्यूएबल एसेट देन एनी अदर मेटेरियलिस्टिक थिंग. अगर प्लानट अर्थ कुछ बोल सकता तो हम इंसानों को क्या बोलता? वो भी कहता है कर लो, कर लो. क्या करो? बर्बाद करो बर्बाद मुझे कर लो, कि- कर लो. मेरा भी टाइम आएगा, देन यू गाइस विल रियलाइज व्हाट यू हैव डन. क्योंकि प्लैनेट ना हम लोग इतना डिस्ट्रॉय करते तब बेचारा शांत बैठा पता है, वो एक बार झटका देता है. प्लैनेट रिप्लाइज इन अ वेरी बोल्ड वे, तो उसे ये कहता है कर लो. हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड ज्ञान विद टीना, जहाँ पर हम बातें करते हैं रियल, अनफिल्टर्ड और बिल्कुल दिल से. आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट है जो बातें करेंगे उस टॉपिक पर जो हमारे साथ बिल्कुल कनेक्टेड है, हमारी लाइफ से, डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है. हमारी हेल्थ, हम जो हवा ब्रीथ करते हैं, हमारा एनवायरनमेंट, और कैसे ये हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है. हम हमेशा बात तो करते हैं कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, AQI बढ़ गया है, और हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, कोई मास्क पहन लेता है. तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या कोई सोल्यूशन है? एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी को लाने के लिए हमारे सिस्टम में क्या कोई ऐसा तरीका है जो सब चीज़ें ठीक कर सकता है? बहुत सारे कंट्रीज़ आज के टाइम पे इन्वॉल्व है. कार्बन कार्बन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लाइफ की बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, और बहुत कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व है कि कार्बन को कैसे प्रॉपर तरीके से हम यूज़ करें और कैसे हमारी लाइफ को इसमें चेंजेस हम लेकर आएँ. तो हमारे साथ जो गेस्ट है, कनिष्क फ्रॉम वर्डेक्स, ही इज़ अ फाउंडर ऑफ वर्डेक्स, और ये हमें बताएंगे कि कार्बन और पोल्यूशन और AQI की चीज़ें कैसे हमारे साथ रिलेटेड है, और हम इसको कैसे हमारे लाइफ के साथ कनेक्ट करके हम इसको ठीक कर सकते हैं. कनिष्क, वेलकम टू आवर शो. ओके, हेलो टीना जी, थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम. कनिष्क, कुछ हम शुरुआत करते हैं. पहले तो कुछ अपने बारे में बताइए कि हम आप आज जो आए हैं हमारे साथ डिस्कस करने के लिए कार्बन के बारे में और जो पोल्यूशन के बारे में, क्या चल रहा है इन द एनवायरनमेंट एट दिस पॉइंट, और हम उसको, आपने कैसे सोचा, एक वर्डेक्स एज द फाउंडर कैसे सोचा कि हमारे लाइफ की इतनी बड़ी इम्पैक्टफुल चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं? Sure. So basically, as a founder, I think it was the post-COVID time. I was working along with the biogas, all right. एंड दैट टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया कि इन्वायरमेंट फैक्टर्स जो हैं आपके वर्ल्ड के, कि इतने ज़्यादा डिग्रेड हो चुके हैं, हाउ मच वी हैव एक्चुअली डिग्रेडेड द होल इन्वायरमेंट व्हेन इट कम्स टू पोल्यूशन, हम्म. राइट. तो उस टाइम पे ये जो फील्ड है बेसिकली कार्बन क्रेडिट की, इट वाज अ रियली न्यू फील्ड, नॉट मेनी पीपल नो अबाउट दिस. तो दैट वाज द अंडरस्टैंडिंग फेज टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली हैज टू बी डन. हम्म. So I did research for a couple of years, and then finally, when the India was ready to launch the carbon market, to launch the whole scenario, the whole ecosystem, is then we started Vertex. तो सस्टेनेबिलिटी और मार्केट में जो कार्बन मार्केट जो स्पेस ओपन हो रही है, वो क्या करना चाह रहे हैं, और इसके बारे में थोड़ा बताइए, बिकॉज एज अ कॉमन पर्सन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. व्हाट डू यू रियली डू? Okay, so it's a basic concept. देखिए, दो टाइप के लोग होते हैं. एक होते हैं polluters, right, एंड एक होते हैं savers. हम्म. अब पोल्यूटर्स क्या होते हैं? आपकी जो इंडस्ट्रीज होगी फॉर एग्जांपल, या कोई भी ऐसी एंटिटी, बी इट गवर्नमेंट, बी इट मिलिट्री, बी इट हाउस होल्ड, इवन बी इट इंडिविजुअल, बी इट फैक्ट्री, बी इट एनी वन, अगर किसी लेवल पे वो
ग्रीन हाउस गैस का emission कर रहे हैं, राइट, तो वो पोल्यूटर्स हैं, राइट। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई सीमेंट फैक्ट्री है, फॉर एग्जांपल सीमेंट फैक्ट्री इज द मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री। ओके। अगर हम सीमेंट फैक्ट्री से बोले कि आप पोल्यूशन कम करिए, तो दे विल हैव नो अदर ऑप्शन, बिकॉज दे कैन नॉट चेंज द वे ऑफ मेकिंग सीमेंट, राइट। एंड बिना सीमेंट के भी आप ग्लोबल आप अर्बनाइजेशन नहीं पॉसिबल है, राइट। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए देयर इज अ पॉसिबल वे। अगर आप अपने वेस्ट को नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो लोग कार्बन क्रेडिट्स परचेज करते हैं। ओके। कार्बन क्रेडिट्स क्या होता है? कार्बन क्रेडिट इज बेसिकली 1 ton of carbon dioxide which is either avoided or reduced or captured from the environment, right? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर अभी हम एक कोई हमारी छोटी सी फैक्ट्री है एंड हमारे बॉयलर्स में कोल यूज होता है, राइट। अब कोल बहुत पोल्यूशन करता है, अब हमने उस कोल को रिप्लेस कर दिया ग्रीन गैस से। अब जब उसको ग्रीन गैस से हम रिप्लेस करेंगे तो पोल्यूशन नहीं होगा। ओके। तो एवरी 1 ton ऑफ CO2 जो हम वहां पे रिप्लेस कर रहे हैं एज एन अवॉइडेंस, जो ऑल्टरनेट फ्यूल रिप्लेस कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 1 कार्बन क्रेडिट। ओके। तो वो कार्बन क्रेडिट परचेज करते हैं पोल्यूटर्स, तो इनडायरेक्टली उन्होंने परचेज करके उन्होंने एक डिमांड क्रिएट करी है, और जब डिमांड क्रिएट हुई तो सप्लाई भी क्रिएट होगी, और सप्लाई क्रिएट हो रही है बिकॉज इट्स गेटिंग मोनेटाइज्ड, तो पीपल विल डू इट, एंड एट द सेम टाइम वी आर सेविंग द एनवायरनमेंट। सो दैट्स हाउ द होल सिस्टम विल वर्क। एग्जैक्टली। तो वर्डिक्स का मेन मिशन क्या है अगर हम देखें आज के टाइम पे कि कार्बन मार्केट में एंटर करना है? व्हाट इज वर्डिक्स रोल गोइंग टू बी इन दिस? Verdicts is, I would say in a very easy term, is a tool one can use, be it corporate, be it governments, be it industries, be it any industry, to tackle the environmental changes, to overcome their emission goals, to complete their ESG goals, etc. तो जैसे मैं बहुत एक सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछूंगी, ठीक है, कि वर्डिक्स किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रही है? मैम, वर्डिक्स का जो मेन विजन है, व्हाट वी हैव थॉट is that we need to create such an ecosystem where everybody becomes a part of it, where every corporate, every individual becomes a part of it, because we have to sustain this, we have to preserve this environment so that our future generation can actually live a breathable air, which is hardly even possible now. आप देख सकते हैं कि अभी की AQI कितना बढ़ता है NCR का, राइट। it goes to up to plus 400, right? 500 is the upper capping limit, which is actually equivalent being in a gas chamber. तो अगर हम अभी इतना डिस्ट्रॉय कर चुके एनवायरनमेंट को, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि अगले आने वाले 50 सालों में जो जनरेशन आएगी उनके पास एक क्लीन ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी नहीं होगी, अगर हम इसी ट्रेंड से चलते रहे तो। सो वर्डिक्स मिशन इज क्या है, आई नो गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग दे कैन, ग्लोबली इट इज बीइंग हैपनिंग, सो वर्डिक्स जस्ट वांट्स टू बी द पार्ट ऑफ इट एंड अ टूल to make, you know, for the companies and corporates to achieve their goals in a much more easier way, because it's a very complex. आपके अकॉर्डिंग में इंडिया को सस्टेनेबिलिटी लाना एंड टू बी लाइक व्हाट अदर कंट्रीज आर, कितना डिफिकल्ट है और क्या इंडिया कर पाएगी ये चीज? बिकॉज हाउ इंडस्ट्रीज वर्क इन इंडिया, हाउ द गवर्नमेंट सेक्टर वर्क्स इन इंडिया, इज इट इवन पॉसिबल? I would say it is possible, it will be possible, but not as of now. But अभी इंडियन गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस लेके आई हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो इंडियन कार्बन मार्केट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड BEE, तो दे ऑलरेडी प्लानिंग टू लॉन्च the Indian carbon market by the mid of 2026. And yes, we are following the path of the other nations who have achieved net zero. For example, आपका यूरोप, right? Now Europe is like very compliant, and Europe has been compliant since many years. India थोड़ा lethargic हो जाता है when it comes to compliance. पेनल्टीज जब तक नहीं आती तब तो भाई इंडस्ट्रीज नहीं सोचती है ये करना जरूरी है, या फिर जब तक कोई आप पे कोई गवर्नमेंट प्रेशर नहीं आता तब तक लेट गो करती है इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडियन कॉर्पोरेट्स। तो I think it is a right time when Indian government, puts up a certain penalty, makes it stricter for the companies कि आप अपना net zero achieve करिए। वही that is the only possible way to go. I'll start from the beginning. हम बात करते रहते हैं AQI,
Okay, yes. ठीक है, शुरुआत ही हम AQI से करते हैं Mhm. कि AQI अच्छा नहीं है, डोंट गो आउट, वेयर अ मास्क। व्हाट एक्चुअली इज AQI और AQI के नंबर्स कम होना क्यों ज़रूरी है? AQI is basically एयर क्वालिटी इंडेक्स। आपका एक फॉर्मेट है। इट्स बेसिकली लेवल ऑफ हाउ मच ऑफ द is the or what is exactly the quality of the air you're breathing, right? It goes from 0 to 500, that is the upper capping limit. And जितना ज़्यादा आपका AQI हाई होगा उतना ज़्यादा आपकी एयर हजार्डियस है। तो बेसिकली AQI कैसे आपका, फॉर एग्जांपल लेट्स से NCR, I'll tell you about the NCR. I'll tell you figuratively. NCR में AQI is close to 400 sometimes, right? And we don't know whom to blame, right? हम सब कहते हैं कि AQI बढ़ा। AQI की बढ़ने का रीज़न क्या है? AQI का बढ़ने का रीज़न है 51% जो रीज़न है बिलोंग्स टू द इंडस्ट्रीज। 51% जो पूरा AQI का बढ़ने का रीज़न इट इज़ इंडस्ट्रीज। Then 27% is the automobiles. Okay. Yes. And then 17% is crop burning. And the rest is construction dust हो गया आपका, या फिर मतलब waste burning हो गया. So people are not at the actual reason behind the rise of the AQI. It's basically the industries and the heavy usage of the automobile. For example, अगर आप देखेंगे कि यूरोप इज fully compliant, right? आप किसी भी मेजर सिटी में चले जाइए, अगर उनको 3 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो दे हैव बाइसिकल्स, दे हैव EVs and everything. They will rather walk like at least 2 miles or 3 miles. But India, we do use so much of vehicles, छोटे छोटे काम के लिए भी। 1 किलोमीटर दूर जाना है, गाड़ी निकाल ली। I am among them. So yes, I mean India should rather be much more concerned कि हम कितना ऑटोमोबाइल यूसेज कम कर सकते हैं। ठीक है, आप लिमिटेड कर लो। ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू ऑफिस आप शेयर्ड कैब में चले जाओ, या फिर आप देयर आर मेनी पॉसिबल वे इट कैन बी अचीव्ड, बट जो मेजर रीजन है वो आपकी इंडस्ट्रीज है। ओके, राइट, अब इंडस्ट्रीज को आप तुरंत तो रिलोकेट कर नहीं सकते हैं, Right. और इंडस्ट्रीज को बंद भी नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज इट्स अ सर्कुलर इकोनॉमी। आप एक Yeah. इंडस्ट्री बंद करेंगे, पीपल गोना लूज जॉब, right? So we have to find, the government has to find a perfect way. For example, जो बीजिंग ने किया, बीजिंग had the same situation as New Delhi, but the only thing that did was they relocated the whole industry from the Beijing. ओके, And they curbed the automobile usage, and now the AQI of the Beijing is always below 100. Yeah. So more support from government is required at this point. Some compliances, some penalties, as आप जैसे आपने बताया कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट आएगा, तब जाके चीज़ें मेजरली चेंज होंगी हमारे लिए। Yes, and already ये चीज़ it's already in the motion. The government has already planned. Already जो भी compliance market आ रहा है आपका, तो उसमें गवर्नमेंट ने एक एमिशन टारगेट सेट कर दिए हैं। Okay. जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल स्टील, सीमेंट हो गई आपका, एंड पेपर इंडस्ट्रीज हो गई, तो इनके उन्होंने टारगेट सेट कर दिए कि शायद आप एमिशन नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हैं तो आपको कार्बन क्रेडिट परचेज करने पड़ेंगे। ओके, हाँ जी, ये इंडिया में हो चुका नॉट है। एक्जैक्टली कार्बन क्रेडिट, बट यू हैव टू अचीव दोज एमिशन। ऑब्वियसली दे आर नॉट डायरेक्टली सेइंग इट, बट यस, कार्बन मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए दे ऑलरेडी डूइंग इट। हम जैसे क्लाइमेट चेंज है, एयर पोल्यूशन है, ये सारा सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। Climate change and air pollution, it works both ways. I'll tell you what. Climate change has like two faces like coins, right? It's positive and negative, right? अगर हम पोल्यूशन कर रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत नेगेटिव वे में। अगर हम उसको रिवर्स करने लगे, अगर हम लोग बचाने लगे, तो क्लाइमेट चेंज पॉजिटिव वे में होगा, राइट? फॉर एग्जांपल, अब आपने नोटिस किया होगा कि अब फॉर एग्जांपल अब देखिए ये मार्च है, एंड इट्स ऑलरेडी you're feeling कि it's June and July, हाँ, बहुत गर्मी right? है। बहुत गर्मी है ना? तो this is the effect of climate change. This is the effect of the global warming. Global warming का main reason ही green house gases है, and ये रियलाइज किया गया था आपका 1992 में, जब साइंटिस्ट लोगों ने रियलाइज किया कि now what we have to do, तब जाके उन्होंने 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल बनाया यूनाइटेड नेशंस ने,
एंड उसके बाद जाके फिर उन्होंने कंट्रीज से बोला, एक पूरा ग्रुप बना अराउंड 32 कंट्रीज का, कि वी हैव टू मेक श्योर कि ये एमिशन टारगेट है हमारा, एंड वी हैव टू कीप द टेम्परेचर नॉट राइज मोर देन 1.5 डिग्रीज, जो एक्चुअली में 2 डिग्री बढ़ा, क्योंकि वर्ल्ड पोल्यूशन जो था वो 2002 से 2010 तक 36% बढ़ा, क्योंकि उसमें कई कंट्रीज ने विड्रॉ कर लिया था। फॉर एग्जाम्पल कनाडा इसमें से एक था। हाँ, अब खैर वो क्योटो प्रोटोकॉल हैज बीन रिप्लेस्ड बाय आपका पेरिस एग्रीमेंट, and so and so. Now there are a lot of every 5 years there's a lot of improvements going on, and finally 6.4 agreement आ चुका है आर्टिकल यूएन का, कि जहाँ पे उन्होंने पूरा सेंट्रलाइज करके दे हैव डिसाइडेड कि वी हैव टू डू इन एवरीथिंग टू मेक श्योर द वर्ल्ड बिकम्स नेट जीरो। देखिए नेट जीरो इज इम्पॉसिबल है। नेट जीरो बस वो हम कह सकते हैं कि नेट जीरो करना है, लेकिन उस चीज नेट को जीरो आप बोले मींस पोल्यूशन जीरो हो जाए। हाँ एग्जैक्टली, एमिशन जीरो हो जाए, राइट, दैट इज अ गोल। नाउ आई नो दैट इज इम्पॉसिबल टू डू, बट जो प्रोसेस हम करेंगे, जो एक मोमेंटम क्रिएट होगा नेट जीरो तक अचीव करने में, उस मोमेंटम में ही हम इतना अर्थ सेव कर लेंगे कि वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा देन दैट। सो कनिष्क, हम मान सकते हैं कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है आज की डेट में कि पोल्यूशन के बारे में, AQI के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इंडिया में लोग ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं कंपेयर टू व्हाट इट वाज अर्लियर टाइम्स में? हाँ, आई वुड से, आई मीन जो हमने ट्रेंड्स देखे थे तो उसमें आई हैव सीन स्टूडेंट प्रोटेस्ट एंड कंपनीज बीइंग कंप्लायंट टू सर्टेन, बिकॉज फॉर एग्जांपल अब तो कॉर्पोरेट में रूल भी बन गया है, अगर आपको एज इन्वेस्टर्स से अगर आपको और मनी रेज करना तो आपके एक सर्टेन ESG गोल्स हैं आपको अचीव करना है, तो ये थिंग्स आर हैपनिंग, बट आई थिंक वी नीड टू एजुकेट देन अबाउट एनवायरनमेंट एट अ वेरी स्टार्टिंग लेवल. Okay. Right. I mean, I know it's okay. We are teaching AI, we are teaching ML, we are teaching everything to a student who is into class 5. But at the same time, we have to teach them how to save the environment. Okay. There has to be a peculiar study where a student can learn about the environment, and at every level, I would say. आप उसको 12th में एजुकेट करिए, आप उसको कॉलेज में एजुकेट करिए कि आप सब्जेक्ट नहीं, आप एडिशनल आप रख सकते हो कि a person should know कि what we are, because we have not realizing it how much we are destroying the world. And for example, आपने देखा होगा अभी आपने सस्टेनेबिलिटी की बात की थी कि why we need to sustain. अभी पोल्यूशन इतनी खराब है, इतना हवा इतना खराब है, अगले 50 साल में तो और खराब हो सकता है if we don't stop. Right. तो we have to do something for that. तो अगर जैसे अभी आपने बताया कि 50 साल बाद ये चीज़ हो सकती है, तो तब लोग क्या करेंगे? मैम, आई थिंक तब इवन आई कैन नॉट इमेजिन व्हाट पीपल विल बी डूइंग इट. हाँ, एक छोटा सा एग्जांपल मैं ये दे सकता हूँ कि अभी जब लास्ट कोविड टाइम में, इफ कुड रिमेंबर, व्हेन जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो ऑक्सीजन के लिए लोग वर विलिंग टू पे एक्स अमाउंट, वाई अमाउंट, 50,000, 60,000. They were selling their assets, they were selling their gold in order to to get the cylinder. One cylinder of oxygen was so important उस exactly, टाइम पर. right. उस टाइम पे हमें ऑक्सीजन का वो एक महत्व पता चल रहा था, इम्पोर्टेंस पता चल रहा था कि हाउ मच ऑफ ऑक्सीजन इज इम्पोर्टेंट टू अस. एंड वो चलिए वो तो एक आपका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट था, ठीक है, इट वाज अ मेडिकल इमरजेंसी. नो इमेजिन अगर 50 साल बाद अगर हम लोग अभी नहीं एनवायरनमेंट सेव कर रहे हैं तो इट वुड बी एवरीवेयर, इट वुड बी मच मोर लार्जर देन द कोविड. हर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके घूम रहा होगा. एग्जैक्टली, सबको रिक्वायरमेंट होगा, तब हम लोग इट विल बिकम अ मच मोर वैल्यूएबल एसेट देन एनी अदर मटेरियलिस्टिक थिंग. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये एसेट तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको उसको पैसे नहीं देना. आपको बस एनवायरनमेंट बचाना है, मदर अर्थ आपको खुद ही फ्रेश ऑक्सीजन दे देगी. अभी जब कोविड टाइम में था, जब कोविड प्रोटोकॉल्स लगे थे, जब पूरा सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, ऑटोमोबाइल्स बंद हो गया था, विद इन अ वीक द AQI was below 50. Wow. Right. तो उस टाइम पे the skies were blue, right? It felt like the whole Mother Earth was at the was finally resetting. Yeah, exactly. It's breathing, right? तो वो हुआ सिर्फ एक हफ्ते में. हम ये नहीं कह रहे कि आप सब चीज बंद कर दो, आप एक एटलीस्ट आप उस चीज को प्रोसेस मोमेंटम में ले आओ.
क्योंकि इट्स नॉट अ डेज प्रोसेस, हम्म, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली सर्कुलर इकोनॉमी, हम इकोनॉमी तो बंद नहीं कर सकते। जी तो अगर ये ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है एट अ सर्टेन लेवल, इवन एट अ स्मॉलर लेवल, इट विल लीड टू अ नॉट अ नेट जीरो बट टू अ बेटर फ्यूचर वेयर पीपल कैन एक्चुअली ब्रीथ इन फ्यूचर। हम्म, एंड गवर्नमेंट अभी ध्यान नहीं दे रही है, पब्लिक अभी ध्यान नहीं दे रही है। अल्टीमेटली 50 साल बाद गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा खर्चा जो होने वाला है इकोनॉमी का, जो लास्ट फिगर मैंने पढ़े थे, अराउंड $100 बिलियन, राइट, उनको खर्चा करना पड़ेगा सिर्फ एयर वो प्यूरीफाई करने के लिए, सिर्फ एनवायरनमेंट को प्यूरीफाई करने के लिए, सो दैट पीपल कैन लिव। अगर हम बात करते हैं इसकी सस्टेनेबिलिटी की, तो व्हाट इज अ प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल डिफरेंस इन दैट कि हर कोई बात कर रहा है कि ये तो होना चाहिए, बट उसको अटेन कैसे करें? इज इट इवन पॉसिबल? Sustainability, I'll tell you, yeah, it is possible, but yet again, it will come from every minor actions to every major action one can do, right? अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल लिया कि अगर मुझे 1 किलोमीटर दूर जाना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं कार निकालूं, या मैं पैदल जाऊं, या मैं ग्रीन ऑटो से चला जाऊं, आई हैव एन ऑप्शन। अगर मैं गाड़ी से जा रहा हूं तो ऑब्वियसली आई एम एमिटिंग सर्टेन CO2, तो वहां पे चेंजेस आ जाते हैं। तो एज एन इंडिविजुअल वी हैव टू मेक द बेबी स्टेप्स इन ऑर्डर टू सस्टेन, सो दैट आवर फ्यूचर कैन सस्टेन ईदर वे। आप बोलना चाह रहे हैं कि यूज मोर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या एग्जैक्ट, लाइक लाइक नॉट एंटायरली आई वुड से, बट ये हर एक एंगल से, हर एक उससे आपका मतलब कि आई वुड से इसके इनपुट्स रिक्वायर्ड है हर लेवल पे, फ्रॉम इंडिविजुअल लेवल टू कॉर्पोरेट लेवल टू गवर्नमेंट लेवल, राइट? आप ईवी को भी आप बढ़ावा दो, राइट? एंड आई वुड से कि आप जो है ऑल्टरनेट फ्यूल्स को बढ़ावा दीजिए, राइट? सबसे इजी होता है आप एफॉरेस्टेशन करिए, आप ग्रीनरी बढ़ाइए, है ना? जितने बैरल लैंड्स है, आपके पास 100 एकड़ खाली लैंड पड़ा हुआ है, आप उस पर प्लांटेशन कर दीजिए, बैम्बू प्लांटेशन कर दीजिए। दे आर द वर्ल्ड्स बेस्ट नेचुरल एयर प्यूरिफायर्स, एंड फास्ट इज आल्सो। फास्ट इज ऑल्सो। एंड अगर आप तब भी नहीं कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ कि आप वर्डिक्स की हेल्प लेके उसको प्रोजेक्ट डेवलप करिए, उससे कार्बन क्रेडिट जनरेट करके उसको मोनेटाइज करिए। तो जो इंडस्ट्रीज है एंड जो बिजनेसेस है, क्या ये सही में दे आर ट्राइंग टू बी सस्टेनेबल, या फिर ये सिर्फ एक ट्रेंड और एक टर्म बन गया है? नहीं, दे आर ट्राइंग टू बी सस्टेनेबल। एंड देखिए, ट्रेंड एक टाइम तक था, ठीक है, लेकिन जब ऑलरेडी जब कंप्लाइंसेस आ चुके हैं फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये इट हैज़ बिकम अ रियलिटी। फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन तो सबसे ज़्यादा आगे चीज में, आई मीन दे हैव अचीव्ड द नेट जीरो, एंड now they have made couple of policies which will help other country, you know, receive the net zero. फॉर एग्जाम्पल अभी उन्होंने CBAM लगाया है, इट्स क्रॉस बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब उन CBAM ये कहता है कि यूरोप अगर इंडिया कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कुछ स्टील रॉड्स, लेट्स से यहाँ पे एक इंडस्ट्री है झारखंड में, उसने स्टील रॉड एक्सपोर्ट करी यूरोप, तो अब वो उनसे क्वेश्चन कर रहा है कि आपने जो स्टील बनाया है, क्या इसमें कितना पोल्यूशन किया आपने? अगर आपने ओवर पोल्यूशन किया है केपिंग के बाद, तो आप उनको टैक्स जमा करिए। अच्छा। हाँ, या तो टैक्स जमा करो, या तो आप अपना वो आपके जो आप एमिशन को आप जो है उसको Levels को कम बफर करो। लाइए, या तो कार्बन क्रेडिट्स परचेज करिए, हम्म या तो आप पेड़ लगाइए। तो मतलब यूरोपियन यूनियन तो खुद तो है ही, अब वो अपने ट्रेड डील्स में भी दे ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि दूसरे कंट्रीज भी हो जाए, एंड उन्होंने सीधे टैक्सेशन लगाया कि आप नहीं दोगे तो 25% टैरिफ है आप पे। और क्या इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी एक साथ अटेन होना पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल मैम, आई मीन दे वर्क साइड बाय साइड, क्योंकि जब तक आपका सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ का लेवल जो होगा ना, एक लेवल तक ही अटेन हो पाएगा। जैसे मैंने आपसे बोला, राइट, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी कंट्री को चाहिए तो दे हैव टू बी सस्टेनेबल एज वेल, क्योंकि आप नेचर को, आप किसी भी चीज़ को एक लेवल तक खराब कर सकते हैं। आपने जहाँ उस लेवल के बाद वो खराब होना स्टार्ट हुआ, तो आपका जो इकोनॉमिक जो आपका एक्सपेंडिचर है, तो आपका एक एडिशन बहुत बड़ा चंक आपको फिर इन्वायरमेंट सेव करने में देना ही देना पड़ेगा। तो यस, वन शुड वरी अबाउट देयर इकोनॉमी whilst thinking about the sustainability as well, क्योंकि अगर अभी नहीं करोगे आप, तो अगले 10 साल बाद तो करना ही पड़ेगा फिर किसी भी गवर्नमेंट को।
अभी हम बात करते हैं वर्डिक्स का जो मेन गोल है कार्बन क्रेडिट्स। आप कब से कार्बन क्रेडिट्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे कार्बन क्रेडिट्स क्या है मुझे अब तक यही नहीं पता है। सो कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज़ कार्बन क्रेडिट्स और ये क्या मैं ले सकती हूँ कार्बन क्रेडिट्स एंड हाउ डज़ इट रियली वर्क? Okay. So carbon credit, it's basically it's a certificate, I would say. It's a tradable commodity, right? जैसे स्टॉक एक्सचेंज है वैसे ये? स्टॉक एक्सचेंज की तरह ही वर्क करता है, बट स्टॉक एक्सचेंज इज मोर सिक्योरिटीज। ये ट्रेड वो सिक्योरिटीज होती है, ये आपका कमोडिटी है, राइट? ओके। तो बेसिकली एवरी 1 ton of carbon dioxide either avoided, reduced or captured from the environment converts into 1 carbon credit, ओके। right? For example, अगर मैं ईवी कार यूज करूं इंस्टेड ऑफ डीजल पेट्रोल, हम्म। ठीक है, अगर मैंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मैंने गाड़ी चला ली, जितना अगर मैं डीजल यूज करता, तो लेट्स से 1 ton इमिशन तो होता ही होता उसमें, हम्म। क्योंकि मैंने डीजल गाड़ी यूज नहीं की, मैंने ईवी चलाई, तो जो मैंने 1 ton ऑफ CO2 जो मैंने अवॉइड किया हम्म। विल बिकम 1 carbon credit। ओके। Yep. फिर उसका इशुएंस होता है रजिस्ट्री से, जो बन जाता है एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी ट्रेडेड, विच कैन बी सोल्ड to ओके। the companies Who need looking it? to achieve their net zero. ओह। Yes, सो कार्बन क्रेडिट एक ट्रेडेबल एसेट हो गया हमारे लिए। इट्स लाइक exactly. एन एसेट। Yeah, yeah. It's more or less like an asset. लाइक It's एन एसेट। it's a it's a commodity. It's an asset. एंड मैं चाहूँ तो मैं वॉक करना स्टार्ट कर दूँ और मैं आई कैन मेक माय ओन कार्बन क्रेडिट्स। I mean, लेकिन आई जस्ट I wish आस्किंग। that could be possible. लेकिन क्योंकि ये इतनी ये चीज, I won't say कि it's like very new, but it's a really old coin term carbon credits. But ये अब एक्शन में आ रहा है, तो नहीं अभी ये सिर्फ फिलहाल तो आपका इट्स ओनली एलिजिबल विद द कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट्स, ओके। क्योंकि जहाँ पे बल्क में ट्रेड्स होते हैं, एंड अभी भी बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है इंडिया का, तो खासकर, तो वी स्टिल डू नॉट नो व्हाट टू डू विद द कार्बन क्रेडिट्स, राइट? सो हाउ डज वन अटेन कार्बन क्रेडिट लाइक फॉर अ नॉर्मल पर्सन बाय ग्रोइंग ट्रीज प्लांट्स? या आई मीन लेट्स से फॉर एग्जांपल वर्डिक्स, मैं आपको वर्डिक्स का हाँ, बताता वर्डिक्स के हूँ, बारे में बताइए कि ठीक वर्डिक्स है, कैसे कार्बन क्रेडिट्स लाइक कलेक्ट अटेन करेंगे करता है अपने पास, एग्जैक्टली। अटेन कैसे करेंगे? तो वी आर ऑल्सो प्रोजेक्ट डेवलपर्स। हाँ तो हाँ। लेट्स से कि अभी फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास एक फार्मर है पंजाब का, उसके पास 100 एकर्स का लैंड है, राइट? तो वो हमसे प्रोजेक्ट रजिस्टर करा रहा है अपना, वो प्लांटेशन कर रहा है वहाँ पे यूकलिप्टस का, राइट? ओके। तो उस चीज़ को हम एक प्रोजेक्ट में डेवलप करेंगे, है ना? एंड एट द सेम टाइम एक और हमारे पास फार्मर है जौनपुर का, उसके पास 2 एकड़, उसके पास 2 एकड़ की लैंड है, राइट? आप डिफरेंस देख रहे हो, 100 एकर्स एंड 2 एकड़, राइट? स्टिल ही इज एलिजिबल टू क्रिएट कार्बन क्रेडिट्स, टू जनरेट कार्बन क्रेडिट्स, राइट? तो एक प्रोजेक्ट बनता है, ठीक है, प्रोजेक्ट के बाद वो रजिस्टर होता है आपका एंटिटीज पे, रजिस्टर होने के बाद फिर उसका आपका एमआरवी होता है, मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग वेरिफिकेशन, वो हम लोग चेक करते हैं कि इफ़ इट्स वैलिड और नॉट, कि इफ़ इट्स रियली देयर और नॉट, जो उन्होंने बोला है कि एक 100 एकड़ में प्लांट लगे हैं, क्या लगे हैं नहीं लगे हैं, ठीक है। फिर वो ऑडिट होता है उसका, लैंड वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स सब कुछ वेरीफाई करते हैं। उसके बाद मैथडोलॉजीज होती हैं बेसिकली, कौन सा प्रोजेक्ट किस मैथडोलॉजी में जा रहा है। अब मैथडोलॉजीज क्या होती है, आई टेल यू वेरी ब्रीफ पे। ये एक आपका कैलकुलेशन होता है, राइट? क्योंकि ये एक ट्रेडेबल कमोडिटी बन रही है, विच इज हैज अ मॉनेटरी वैल्यू टू इट, तो उसका मैथमेटिकली उसको वैलिड होना चाहिए। करेक्ट। तो देयर आर सर्टेन मेथोडोलॉजीज व्हिच आर बीन क्रिएटेड बाय द यूएन इटसेल्फ, एंड रजिस्ट्रीज, जैसे आपको बता रखा है रजिस्ट्रीज के बारे में, अभी आई विल कम बैक टू दैट। तो वंस जो प्रॉपर मेथोडोलॉजी में उसका कैलकुलेशन करते हैं हम किसी प्रोजेक्ट का, उसके बाद फिर उसको हम कंसर्न रजिस्ट्री के बाद भेजेंगे, अब बी इट इंटरनेशनल रजिस्ट्री और बी नेशनल रजिस्ट्री। अभी नेशनल रजिस्ट्री वी स्टिल वर्किंग ऑन दैट, तो ऑब्वियसली इट गोज अब्रॉड, तो फिर वो जाके रजिस्ट्रीज पे रजिस्टर होता है। फिर रजिस्ट्री जाके क्रेडिट्स का इशुएंस करती है, वो आपको सर्टिफिकेट देती है कि XYZ प्रोजेक्ट को हमने इतने कार्बन क्रेडिट्स इशू कर दिया। तो इशुएंस कार्बन सर्टिफिकेट is what also known as carbon credits, right? So any farmer who has a land can be like Anyone, exactly, anyone.
not someone, not an individual, but a person who has something, कुछ land हो या कुछ land piece हो या कुछ हो. Exactly. I mean, like obviously it belongs to individual, but it has to be a like at least an acre of land. I mean, to give out something, because obviously आपका MRV, VVB भी एक उसका भी it has certain cost to it. So Right. just for my knowledge, अगर हम्म, कोई फार्मर के पास 1 एकड़ लैंड है हम्म, और ये बोलते हैं कि मुझे इस पे कुछ प्लांटेशन मैं करूंगा, हाँ हाँ. तो उसको कितनी क्रेडिट्स मिल जाती है साल की, या अप्रोक्सीमेटली, वो लाइक देखिए, that is the most complex part because it depends on the methodology what we are using. राइट? हर पेड़ का CO2 एब्जॉर्ब करने का जो कैलकुलेशन है, जो कैपेसिटी होती है, वो अलग अलग होती है. होती है, राइट? मैनग्रोव की अलग है, आपका हाँ. आम की अलग है, हम्म. ठीक है, आपको यूकलिप्टस की अलग होगी. सबसे हम्म. ज़्यादा आपका होगा बैम्बू का, बैम्बू का. राइट. ओके. तो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू मेजर, टू जस्ट फॉर कैलकुलेट. माय नॉलेज, अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाता कि होगा? लेट्स से कि अगर आपका, लेट्स से जो भी हम लोग अभी हमारा 100 बैम्बू एकर्स है में, एंड 1 एकड़ है. so let's say कि if a farmer has around 1000, अगर हमारा प्रोजेक्ट 1000 एकड़ का है, that is close to around 404 hectares, right. अगर उतना हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांटेशन है, तो अगर 20 साल का हम देखें अगर वेरिएबल में, तो इट वुड प्रोड्यूस अराउंड 4000 कार्बन क्रेडिट्स पर ईयर एनुअली. 4000, और लाइक पर क्रेडिट का कोई रेट होते हैं? हाँ हाँ, इसके भी रेट्स होते हैं मैम. इसके रेट्स इट कैन गो फ्रॉम $1 to $100 ईच कार्बन क्रेडिट का रेट? each carbon credit, yes. सो दे कैन अर्न $4000 Minimum. साल का, साल का, इफ यू हैव 1000 एकर्स ऑफ लैंड. एग्जैक्टली. अच्छा, सो बेसिकली ये है. तो हमारे जैसे का तो कुछ है ही नहीं कि हम वॉक कर लेंगे या कुछ कर लेंगे, तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी क्रेडिट्स फॉर मैम, दैट. आपको क्रेडिट तो नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, द फ्यूचर जनरेशन विल बी रियली थैंकफुल टू यू. अच्छा, फॉर सेविंग द नेचर एंड मदर अर्थ. Exactly. अच्छा. ओके. सो ये तो एक काइंड ऑफ बिजनेस हो गया कि लाइक यू नो कि आप प्लांटेशन भी करो और साथ में पैसे भी कमाओ. हाँ मैम, ये करना ज़रूरी था, क्योंकि देखिए एक ह्यूमन नेचर होता है कि अब अगर हमसे कोई बोले कि जाके मेरे पास 100 एकड़ लैंड पड़ा है, कोई बोले कि जाके वहाँ प्लांटेशन करो, जाओ 100 एकड़ में प्लांटेशन लगाओ, वहाँ क्यों करूँ, मेरा पैसा वेस्ट है ना. अगर ये बोले कि नहीं इसको तुम्हें पैसे मिलेगा, तो आई वुड गो हैप्पीली, एनीवन वुड गो हैप्पीली. So that is, I think it's a very easy way to go, कि because it is giving a financial obligation to them कि भाई पैसा मिलेगा तो let's plant trees. तो ये मार्केट वैल्यू जो होती है कार्बन क्रेडिट्स की, ये मार्केट वैल्यू ऐसे स्टॉक्स में डिसाइड होता है, कमोडिटीज में डिसाइड होता है, वैसे इनकी प्राइसेस चेंज होती है? इट्स लाइक अप्रोक्सीमेटली फिक्स होते हैं ये नहीं प्राइसेस? नहीं नहीं, ये प्राइसेस इनकी बहुत वेरिएबल है, क्योंकि डिपेंड करता है. इसमें क्या होता है, आई टेल यू, बिकॉज द मार्केट इज लाइक वेरी वॉलेटाइल, राइट. तो अलग क्रेडिट्स की अलग वैल्यू होती है, ठीक है. अब जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है जिस नेशन में, तो वहाँ पे जहाँ पे इसमें डिमांड सप्लाई भी होता है, तो आपका बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स होगी आपकी. और जहाँ पे फॉर एग्जांपल जिस कंट्री में आपके कंप्लायंस ज़्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे डिमांड भी बहुत ज़्यादा होगी, है ना. एंड तो प्राइसेस ऑब्वियसली यू विल गेट बेटर प्राइसेस, राइट. एक्चुअली इसमें भी दो टाइप के मार्केट होते हैं कार्बन क्रेडिट्स में. एक होता है वॉलंटरी मार्केट, होता है कंप्लायंस मार्केट, राइट. तो वॉलंटरी मार्केट इज द पीपल हु आर जनरेटिंग कार्बन क्रेडिट्स, और जो वॉलंटरली लोग परचेज कर रहे हैं टू फोर्सिंग देयर गोल्स. और कंप्लायंस मार्केट होता है जहाँ पे पूरा का पूरा ये रेगुलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल आपका EU ETS, ठीक है, तो इट इज कम्प्लीटली रेगुलेटेड. दैट्स व्हाई दे वर एबल टू अचीव नेट जीरो, क्योंकि उन्होंने उसको कंप्लायंस बना दिया था कि तुम्हें करना ही करना है. मैं उसी क्वेश्चन पे आ रही थी कि सबसे आगे वर्ल्ड में कौन सी कंट्री है कार्बन क्रेडिट्स जो अटेन कर पा रही है? यूरोपियन यूनियन, चाइना. ओके. China is actually moving very fast when it comes to carbon credits and net zero goals. ओके, बिकॉज Yes. चाइना में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज है, सबसे ज्यादा पोल्यूशन है, Exactly. एंड स्टिल दे एबल टू डू इट. Still they are able to do it, right? एंड हाउ फार इज इंडिया इन दिस होल मार्केट? India, I would say India has started. जस्ट स्टार्टेड. It सो just कितने started. साल लग जाएंगे इंडिया को बढ़ने के लिए? I would say, I mean, like आपने स्टार्टिंग में बोला था कि we Indians are not really compliant, we are not much regulated, we Yeah. don't really care about that. But if we get serious about the situation, then I would say in another next 10 years, we might be able to achieve certain, position at a global level where we can, clearly say कि yes, we are one of the topmost, अब net एक achievers. बहुत अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट है वंतारा, हाँ जी. राइट? इट इज आल्सो बेस्ड ऑन समथिंग वेरी सिमिलर
कार्बन के ऊपर ही उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट पे उन्होंने बनाया हाँ है जी, हाँ जी। कि गो ग्रीन एंड दे आर प्रमोटिंग वंतारा लाइक रियली रियली अक्रॉस ग्लोबली वो लोग लाइक प्रमोट कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे प्लांटेशंस कर रहे हैं, एनिमल्स लेके आए हैं, दे वांट टू मेक लाइक एन होल इकोसिस्टम वहाँ पे एक अपना। एग्जैक्टली। सो इज दिस द ट्रेंड जो बिकॉज इंडिया में तो वही है कि रिलायंस ने जो ट्रेंड स्टार्ट किया एवरीवन इज लाइक यू नो कि हमें भी ये करना है। सो इज इट दे आर द स्टार्टर्स ऑफ दिस ट्रेंड इस टाइम पर इंडिया में कि गो ग्रीन एंड कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने के लिए? I would say, I mean, Vantara has both flora and fauna, right? And for carbon credits, you don't need fauna. You Okay. just need flora. For example, अभी हम लोग का एक प्रोजेक्ट चल रहा है साउथ में. It's a forest. So they have a lot more animals there, but it doesn't even count when Okay. calculating the carbon credits. Animals don't count. Animals don't count. As an additionality, we can show कि yes, they are saving, but when it comes to the calculation and methodology, it doesn't really count. अच्छा, हाँ. बिकॉज वंतारा का होल कॉन्सेप्ट ही ये है कार्बन एमिशन को कंट्रोल करना। Exactly. और मैंने जहाँ तक मैंने पढ़ा था, I mean, they are trying their level best to be carbon neutral, and I think it's a wonderful way to go. And like you said, we all follow the footprints of the Ambanis, because obviously they are the biggest industries in India, and every entrepreneur wants to be like them ultimately at the end of the day. So whatever they are doing, I think it's a wonderful job. At least somebody started it in India. Somebody started in India, Exactly. correct. I mean, and trust me, India has so much of potential when it comes to the ecosystem creation, because we have so much, forestry, agroforestry. We have so much land area where we can, convert into a very, feasible, very beautiful concept or ecosystem where one can generate carbon credits as well. Mm-hmm. India used to be and still is an agricultural based economy, right? Right. We had never been industrial based. We have Right, always right. been agricultural Agriculture based. based. Right. And agriculture भी आपका वन ऑफ द 9 methodologies जो अप्रूव्ड है इंडिया में, उससे भी आप कार्बन क्रेडिट जनरेट कर सकते हो. ओके, हाँ जी. सो यूरोपियन मार्केट्स देख ले, हम यूएस मार्केट देख ले, तो वो लोग हमसे कितने अहेड है इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग कार्बन एमिशन, कार्बन क्रेडिट्स टू द पीपल और टू द इंडस्ट्रीज? मैम, यूरोप तो आपका नेट जीरो पे है. कंप्लीट नेट जीरो पे है? I would not say Almost. complete, but they have achieved it. Okay, the AQI is very good. The AQI is very good. Their industries are compliant. Mm-hmm. Whatever they importing, even that has to be compliant. तो वहाँ तक तो आने में मैम, आई थिंक इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो वही मैं उसी पे आ रही थी कि इंडिया बिकॉज इट्स लाइक अ डेवलपिंग कंट्री, राइट? तो इंडिया के लिए टू अटेन समथिंग लाइक दिस, इट्स मोर लाइक एन अपॉर्चुनिटी है ये हमारे लिए, या इट्स अ बिग चैलेंज? मैम, अगर हम लोग रेगुलेशंस को माने एंड अगर हम लोग थोड़ा हर चीज मुश्किल हो को जाता है। हर चीज को मानेंगे, देन हाँ। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. अगर हम रेगुलेशंस को नहीं मानेंगे तो इट विल बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस. तो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन हाउ वी एक्सेप्ट दिस. और अगर हम देखें तो वर्डेक्स ये पूरे इकोसिस्टम में क्या रोल प्ले करेगा टू मेक पीपल इम्प्लीमेंट अपॉर्चुनिटी कोड, लाइक अ ट्रेडिंग वैल्यू उसको देना, कैसे ये सब वर्डेक्स कर पाएगा? मैम, करेंटली हमारा होप तो ये है कि वी बिकम अ परफेक्ट टूल ओके, for the corporates and the government in a way that it can utilize verdicts to achieve their net zero. That's it. तो इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होगा? Ma'am, government has to make the regulation. Government will bring the regulation, क्योंकि कार्बन मार्केट बहुत volatile है, राइट? हमें प्राइसेस नहीं पता, जी। हमें नहीं पता कि किसको बेचना है या कितने में बेचना है. फॉर एग्जाम्पल, कुछ प्रोजेक्ट्स कहते हैं कि हम इंडिया में कहते हैं कि हम $3 से नीचे नहीं बेचेंगे, लेकिन आप किसको बेचेंगे? आप उससे नीचे बेचना नहीं चाह रहे. बायर कर मैं $1 से ऊपर बेचूंगा नहीं, खरीदूंगा नहीं, सॉरी. तो ये डिसाइड कौन करेगा? इस चीज को मीडिएट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी. तो गवर्नमेंट हैज टू मेक सर्टेन रेगुलेशन कि नहीं, ये प्रोजेक्ट का इतना आप अवर केमिंग लिमिट लगा दी कि अगर आपका, यानी ये इंडस्ट्री बेस है तो इसको इतना ही एमिट करना है, इतना ही यूज करना है. मैं बात कर रहा हूँ रेट्स की. रेट्स की, ओके, हाँ, द कार्बन रेट्स. कार्बन रेट्स की उसको थोड़ा सा रेगुलेट करना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट में. ओके, वरना इन्वेंट्री सबके पास है, बायर्स है नहीं, सेलर्स बहुत है. तो पूरा का पूरा जो इक्विलिब्रियम है आपका डिमांड एंड सप्लाई का, इंडिया में पूरा डिस्टर्बेड है.
ओके। तो जब तक कंप्लायंस मार्केट नहीं आएगा इंडिया में, जब तक लोग कंप्लायंट नहीं होंगे, तब तक आई डोंट थिंक कि कार्बन क्रेडिट का जो ट्रेड है इंडिया में पॉसिबल हो पाएगा। और आपके जो पार्टनर्स अगर देखें हम तो वो कौन होगा? इंडस्ट्रीज़ होंगी, गवर्नमेंट होगी, लोकल इंडिविजुअल्स होंगे, कॉर्पोरेट्स होंगे, बिज़नेसेस होंगे, कौन होगा? हमारे पार्टनर्स मैम एज अ द व्यू एज अ प्रोजेक्ट डेवलपर्स तो विल बी फार्मर्स हुँ, एंड प्रोजेक्ट फार्मर्स हो गए, मिड स्केल लार्ज स्केल फार्मर्स हो गए, बड़े फार्मर्स हो गए, एंड कॉर्पोरेट्स भी होंगे क्योंकि उनको तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली दे हैव टू बाय कार्बन क्रेडिट्स टू अचीव देयर हुँ, हुँ, ESG गोल्स। गवर्नमेंट्स भी होंगे because obviously at the end of the day they might have some work for us. For example, let's say क्या कोई उनको प्रोजेक्ट डेवलप कराना है गवर्नमेंट को, या फिर हुँ, हुँ, उनको कोई पॉलिसी एडवोकेसी चाहिए, हुँ, हुँ, तो yes we always be ready to help. तो yes we'll work in every possible direction, B2B, B2C, B2G as well. ओके। Yes. एंड अगर हम देखें 5 साल बाद वर्डेक्स का क्या रोल होगा? वर्डेक्स कहाँ होगी? Uh, I think because India में market space is so huge, around $56 billion का तो आज की डेट में मार्केट है, हुँ, एंड अराउंड सिर्फ 12% टैब्ड है। 80% अराउंड आपका मतलब कि मोर देन आपका, सॉरी 20% टैब्ड है, अराउंड 80% तो अनटैप्ड मार्केट है अभी। तो यस अगर हम 10% मार्केट कैप्चर कर ले जाएंगे तो आई थिंक वी वुड बी एट अ गुड पेस कि जहाँ लोग हमारी बात सुने, हमारी बात को समझें, या फिर वर्डिक्स की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करें। सो इंडिया में एज़ अ कार्बन ट्रेडिंग कंपनी इज़ ओनली वर्डेक्स करंटली प्रेज़ेंट या और भी कोई है No, जो no, कार्बन no. क्रेडिट्स पे वर्क कर रहा है? There are many marketplaces, ओके, right? We are not exactly carbon credit traders, but we are more like marketplace, right? ओके, Where one can go and see what available credits are, right? And we help connect sellers and buyers. We cannot trade because obviously we are not an exchange. ओके, So we are a marketplace. So yes, there are. I mean, there are a couple of companies already in India who already आर डूइंग into दिस। this. Yeah. सो कार्बन क्रेडिट का, कार्बन मार्केट का जो इंडिया में जो स्कोप है वो क्या है? लाइक इज़ इट एनी गुड स्कोप और क्या ये बढ़ेगा आगे जाके? डेफिनेटली मैम, अब मैंने आपको बताया अभी इंडिया में इट्स अराउंड 50 बिलियन पोटेंशियल है, जी। राइट? अगर $50 बिलियन का पोटेंशियल है तो ऑब्वियसली वो किसी मेथोडोलॉजी से निकला ही होगा, हुँ, एंड उस पोटेंशियल को अचीव करने के लिए क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेशन लेके आ रही है, हुँ, राइट? और रेगुलेशन वो तभी लेके आ रही है क्योंकि उन गवर्नमेंट को पोटेंशियल दिख रहा नीड है, दिख रही है। नीड दिख रही है, डिमांड दिख रही है, एंड क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया को अगर टॉप लेवल पे आना है ग्लोबली, तो वी हैव टू बी टॉप इन एवरी वे, हुँ, हुँ, not just technology, हुँ, हुँ, or not just military, or not just AI or ML. We have to be at top level when it comes to sustainability, हुँ, right? Because it's one of the biggest pillar of coming at top, हुँ, right? हुँ। तो अगर इंडिया को अटेन करना तो आई एम क्वाइट श्योर उस चीज को भी अचीव करना पड़ेगा। साथ में ही करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और कार्बन की अगर हम बात करें, क्या कार्बन क्रेडिट्स जो होते हैं, कार्बन जो होता है, ये डज़ इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन? व्हाट विल इट रियली डू? लोग जो आपसे खरीदेंगे, क्या ये पॉल्यूशन लेवल कम कर देगा? मैम, वो जनरेट ही हुआ है पोल्यूशन ऑल्टरनेट का, तो ओके। अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं कम कर रहा है। नहीं बट लोग उसमें सप्लाई बढ़ेगी कैसे उसकी? बिकॉज़ डिमांड तो है। नहीं मैम, अभी डिमांड कम है। पीपल आर नॉट विलिंग टू बाय कार्बन क्रेडिट्स इन इंडिया। क्यों? बिकॉज़ देयर गवर्नमेंट रूल्स नहीं आए हैं ना, एग्जैक्टली, स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं हाँ है। अभी नहीं है। बट सप्लाई को कैसे बढ़ाएँगे आप? We have ample of supplies in India. There are plenty पीपल of जस्ट हैव टू projects. रजिस्टर। Exactly. As they have just to register, and for एक साल का टाइम होता है पूरा प्रोजेक्ट डेवलप करने में, and easily carbon credits can be generated. तो we नहीं have तो enough इससे supply. पॉल्यूशन कम होगा? हाँ मैम, क्योंकि देखिए फॉर एग्जाम्पल एक क्रेडिट आपका 1000 kg CO2 आपका ऑफसेट मतलब कि आपका रिड्यूस कर रहा है, ठीक है? लेट्स से कि अगर आपका अगर 1 मिलियन क्रेडिट्स है किसी के पास, तो इमेजिन एक प्रोजेक्ट अगर 1 मिलियन क्रेडिट जनरेट कर रहा है, तो उस प्रोजेक्ट ने मान के चलिए 1 मिलियन आपका टन CO2 जो है उसने लिटरली अवॉइड किया है, रिड्यूस किया है। मैं वो समझ मैं थोड़े कन्फ्यूज़्ड हुई यहाँ पे। हम्म। आप मेरे को क्लैरिफ़ाई कर कीजिएगा कि
ऑलरेडी ये तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, हाँ। सप्लाई इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, हाँ, सप्लाई इज एग्जिस्टिंग। तो फिर पोल्यूशन कैसे कम हुआ? इससे नंबर ऑफसेट हो रहा है ये तो सिर्फ। नहीं देखिए पोल्यूशन वो, अच्छा आप ये क्वेश्चन समझ राइट। के देखिए क्या होगा कि ऑब्वियसली ये आपका ये वन पर्टिकुलर उसका वो नहीं होता, ठीक है, इवन इट हैज अ सर्टेन रिटायरमेंट पीरियड, हम्म क्रेडिट्स का भी रिटायरमेंट पीरियड होता है, ठीक है, हम्म ये आपको 10 साल ज्यादा आप इसको अब यूज नहीं कर सकते हो, राइट, ओके तो ये एक्सपायर हो जाता है ना, ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है फिर, हम्म ठीक है। तो ये आप अगर हमें ये लगता है कि अगर हमने 20 साल से हमने क्रेडिट रख रखे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, वो एक्सपायर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली, उसको न्यू जनरेट करना न्यू पड़ेगा। जनरेट करना पड़ेगा फिर आपको, एंड हाउ डू यू जनरेट न्यू? बाय मोर प्लांटेशन more और plantation, more green projects and more energy waste to energy projects and so. सो अगर किसी फार्मर ने अगर प्लांटेशंस है उसके बैम्बू ट्रीज के, तो ये 10 साल तक ही वैलिड है कि वो उसके क्रेडिट्स ले सकता है। Exactly. मैं हाँ, करेक्ट, हाँ, आई एम exactly. करेक्ट राइट? एंड आफ्टर Exactly. 10 इयर्स ये नहीं होगा हाँ, फिर। उसके फिर देन दे हैव allowed टू नहीं है. प्लांट न्यू ट्रीज They have एंड to replant it. replant it and Exactly. then they can again claim for Exactly. the credits. Exactly. तो ऐसे कोई किसी का एक जंगल है बस वहाँ पे कुछ ग्रो नहीं किया है, तो is there any credit for that as No, well? no, nothing, No. nothing. And इसमें भी बहुत एलिजिबिलिटी होते हैं, फॉर इश्यूज आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोजेक्ट है तो 4 साल से पुराना नहीं होना चाहिए या 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ओके। हाँ। तो ओल्ड प्लांटेशन है तो उनको कुछ नहीं नहीं मिलेगा? उनको कुछ नहीं मिलेगा। कि यूजुअली फार्मर्स होते हैं ना कि बहुत सालों से चल रही है, नहीं फार्मिंग चल रही है, उसका कोई उसका आपका वो अल्टरनेटिव नहीं है, वो एलिजिबल ही नहीं है, एलिजिबल ही नहीं है। एलिजिबल ही ओनली नहीं इफ है। इट इज न्यू 4 years old 4 years old, exactly. and up to 10 years. up to 10 years. ओके। Yeah. I mean 4 years old for the project and 10 साल तक वो एमिट करता रहेगा, तो हम कैलकुलेट करते रहेंगे। तो उसके बाद एमिट नहीं करते हैं? उसके बाद एमिट करते हैं, फिर वही आता है ना, बिकॉज इट इज अ फुल इकोनॉमिक्स। फिर इतनी ज़्यादा सप्लाई क्रिएट हो जाएगी, जब इतनी सप्लाई हो जाएगी डिमांड और लेस हो जाएगी, तो लोगों को लगेगा कि हम तो अब फिर हमें जो करना करे हम दोबारा पॉल्यूट कर लेते हैं, राइट। टू मेंटेन दैट, टू अटेन दैट कि एक पूरा इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, तो दीज रेगुलेशंस हैव बीन मेड। सो देन यू आर सेइंग कि अगर कोई ट्री ग्रो किया है और बहुत बड़ा हो गया तो उसको दोबारा कट करो 10 years के बाद और फिर दोबारा ग्रो अब करो, उसको to get the दोबारा ना credit. कट करिए, आप उसके बगल में लगा लीजिए। देन अब दो बड़े बड़े ट्रीज साथ साथ में कैसे लगा सकते हैं? ना तो आप सैपलिंग लगाइए, ओके। वो एक सर्टेन पीरियड के बाद बड़ा होगा। हाँ एंड द बेस्ट थिंग अबाउट नेचर इज इफ यू प्लांट 2 trees next to each other, हाँ। they will never tackle each other, they'll अच्छा। always grow into different ways. ओके That's the beauty of the nature. ओके। आप कभी भी फॉरेस्ट में जाइए, आप कहीं भी किसी भी रेन फॉरेस्ट में जाइए, आप देखेंगे कि नेचुरली वो इतना ज्यादा वो डेंस, इट जस्ट बिकम्स होंगे, डेंस, या becomes dense, इतने वो उनका एक एल्गोरिदम ही अलग होता है, नेचर का एल्गोरिदम इज टोटली डिफरेंट। हमें नहीं पता कि हमें कैसे अटेन करना है 10 साल बाद, बट नेचर नोस कि 10 साल बाद उसको कैसे निकलना है, राइट। तो मी एज एन इंडिविजुअल मुझे क्या बेनिफिट होगा इन कार्बन क्रेडिट से? If I'm staying in the society, what is the benefit for me? As an individual, I would say, again, I would say you will be saving, you will be having a better future, you will be having a better, Air quality. air to breathe. And we'll live a better future for our kids. Exactly. That is what sustainability is all about. To sustain, to use the resources in such a way that it lasts long until for the next coming years, for the next generation. And I think that would be the perfect gift for any civilian in India. Okay. कि हमारी future generation at least breathable air तो breathe कर रही है ना। तो एक बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी लाइक इट हैज कम अबाउट कार्बन क्रेडिट्स, कार्बन मार्केट, कि ये सिर्फ ना ऑफसेट का नंबर गेम है, इससे पोल्यूशन तो खत्म होता नहीं है। तो इज इट ट्रू? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए वो चीज़ को मैं एग्री भी करूंगा, क्योंकि देयर हैज बीन लॉट ऑफ ग्रीन वॉशिंग, डबल काउंटिंग हुआ है, लोगों ने बहुत किया है। तभी अभी हम लोग ने 6.2 से जाके 6.4 एग्रीमेंट भी हम लोग ने जंप लिया है। What's that? It's basically like I told you, starting में Kyoto Protocol बना था 1997 में, where countries decided कि हम जाके ग्लोबल एमिशन को कम करना है। उसके बाद फिर 2015 में UNFCCC ने फिर आपका पेरिस एग्रीमेंट लेके आया। उसके बाद उसमें टोटल आपका देयर 19 आर्टिकल्स, राइट। एंड अब जाके उसमें यह है कि सबसे लेटेस्ट वाला आपका ये हुआ है कि सेंट्रलाइज कर दिया है कार्बन क्रेडिट्स को, कि ट्रांसपेरेंसी रहे कि कहाँ से जनरेट हो रहा है, जनरेशन से रिटायरमेंट तक का A to Z पूरा इन्फॉर्मेशन जाएगी यूएन के पास, है ना। तो पीपल हैव डन लॉट ऑफ ग्रीन वॉशिंग। तो हाँ, इट हैज थोड़ा बैड बुक्स में आया था कार्बन क्रेडिट, बट नॉट एनी मोर, होपफुली।
सो इट्स सीमिंग लाइक पोल्यूशन एक बिजनेस मॉडल बन जाएगा एक आफ्टर सर्टेन टाइम हर तरफ. मैम बनना जरूरी भी है, आई थिंक सो. आई मीन इफ लाइक यू आस्क एवरीवन मी. विल बी लाइक पोल्यूशन बढ़ा हो तब जाके फायदा होगा, नहीं नहीं, ऐसा होगा. ऐसे नहीं, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता ना. देखिए पोल्यूशन बढ़ाए, देखिए जो लोग पोल्यूशन बढ़ाएंगे उन्हीं को तो परचेस करना है ना. हम्म. तो फॉर एग्जाम्पल सीमेंट फैक्ट्री है, उसको अल्टीमेटली उसी पे कंप्लायंस है, तो उन्हीं को परचेस करना कार्बन क्रेडिट. तो वो तो कोशिश करने का हमारा और कम पोल्यूशन हो. और कम हो, राइट. कि उनका एक्सपेंस होगा, उनको तो कार्बन क्रेडिट एक्सपेंस बाई होगा. करना है. राइट. बट जो फार्मर्स के लिए तो ये बहुत बड़ा बूम हो जाएगा आफ्टर सम टाइम. whoever has a good land piece उनके लिए. एग्जैक्टली. इसके लिए हम लोग को जो वेरिफिकेशन होता है, एमआरवी होता है, वीवीबी होता है, हम लोग पूरा एनालाइज करते हैं कि क्या फार्मर एक्चुअल में वो कर रहा है नहीं कर रहा. हमारे पास सैटेलाइट इमेजरी देखते हैं, हम सब कुछ चेक करते हैं. ओके. हमारे पास नासा का कमर्शियल एफिलिएशन लाइसेंस भी है फॉर द नासा डेटा. वी कैन एक्चुअली चेक द अमाउंट ऑफ द एमिशन ईच एंड एवरीथिंग. तो वो पूरा वेरीफाई करते हैं. राइट. ओके. हम पूरा चेक करेंगे कि हाँ फार्मर जो है या फिर जो कंपनी जो है या जो प्रोजेक्ट डेवलपर जो है, वॉट एवर दे आर क्लेमिंग टू बी, दे हैव और नॉट. तो इट इज़ अ वेल बैलेंस्ड. आई मीन मैम देखिए हर जगह थोड़े बहुत तो हुक्स एंड हुक्स होते ही हैं. जी. बट अल्टीमेटली दिस इज समथिंग विच विल अल्टीमेटली सेव द एनवायरनमेंट एट द एंड ऑफ द डे. तो यस, वी आर विलिंग दिस टू. इज व्हाट वी वांट फॉर आवर कंट्री एंड Exactly. फॉर द वर्ल्ड कि दिस हमारे इज द नीड ऑफ द आवर. दिस इज नीड ऑफ द आवर यस, कि बचाना तो है ही. एग्जैक्टली. बिकॉज वी हैव नो अदर ऑप्शन. आई मीन बिकॉज वी हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव देन अर्थ. अर्थ. राइट. राइट. पूरे सोलर सिस्टम में द ओनली हैबिटेबल प्लैनेट इज अर्थ. अर्थ. Even though we keep on thinking about going to Mars, which is not going to which be is really entirely- possible. ये तो it is not impossible, I would say. I mean, not possible, but हाँ, it's I mean, we haven't actually, long way to colonized go. moon. Long way to go yet. Long way to It's go. a very long Moon way और to go. Mars पे जाना, it's like a long way to go. तब तक हम हमारे अर्थ को ही बचा लेते मैम अभी हैं. हमारी अर्थ तो आपस में लड़ने में बिजी है. हाँ, so ये जो वॉर हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट होता है? मैम war actually impacts a lot. Okay. Yes, it actually impacts a lot. And the most funny thing about wars, I would say, is that these are the country who claim to be sustainable and they're doing everything to sustain everything to save Mother Earth. But war से हमें बहुत इफेक्ट होता है. अच्छा. सिर्फ पोल्यूशन नहीं होता मिसाइल से. आपने फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई बिल्डिंग उड़ा दी, जो मिसाइल थी उससे भी पोल्यूशन. बिल्डिंग उड़ी, कंस्ट्रक्शन उससे पोल्यूशन. राइट. अब वो बिल्डिंग तो दोबारा बनेगी ना. जी जी. तो वो वो दोबारा pollution. बनी तो फिर से पोल्यूशन. हाँ. राइट. तो इससे पूरा एक सर्कुलर आपका इकोनॉमी, ऐसा कोई इकोनॉमी भी पूरा एक आपका साइकिल है. ओके. तो ये वॉर तो खैर इट पोल्यूट्स अ लॉट. So war is say no to war. Say no to war. Say no to Honestly, I war. mean say no to war because obviously एक ही अर्थ है, उसको बचाना है. उसको बचाना है. एंड आप अर्थ को ऑलरेडी इतना डिस्ट्रॉय कर रहे हो, हर एंगल से डिस्ट्रॉय कर रहे हो. उसके नेचुरल रिसोर्सेज से लेके आप ओवर माइनिंग करके, आप जो है आप पूरा सी को डिस्टर्ब करके, ओवर फिशिंग करके. तो इन एवरी पॉसिबल वे ह्यूमंस आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द अर्थ. Right, but ultimately we'll realize to a certain point कि नहीं, we have no other option. So few survivors, like few people like you, like Verdex, will come and save planet Earth. I wouldn't say we will come and save planet Earth, but we'll try our level best to educate people Okay. in how to save planet. Right, because ultimately people have to do it. Even that is important. Exactly. Educating people is important. Educating people is also important, and guiding them the right way to do it. Guiding them to the right way, what's good, what's bad, and how you can go around and how you can actually, give you even little to save the earth. Got it. ठीक है. वही चीज. ठीक है. तो कनिष्क थोड़े फन क्वेश्चंस करते हैं अब. ओके. एक ऐसी सिटी जहाँ पे एयर क्वालिटी इज द बेस्ट, इंडिया में भी ये बता सकते हो, अब्रॉड भी बता सकते हो. Amsterdam. एंड इंडिया में? Indore. अच्छा, इंदौर हैज अ वेरी गुड एयर क्वालिटी. Indore has a good air quality. In fact, Indore is a cleanest city. Okay. Yeah. They have amazing waste management system. Okay. अगर प्लैनेट अर्थ कुछ बोल सकता तो हम इंसानों को क्या बोलता? अगर प्लैनेट अर्थ बोल सकता तो ये कहता है कि वो भी कहता है कर लो. क्या करो? बर्बाद करो मुझे. कर लो. मेरा भी टाइम आएगा. Then you guys will realize what you have done. क्योंकि
प्लैनेट ना हम लोग इतना डिस्ट्रॉय करते तब बेचारा शांत बैठा रहता है, राइट? वो एक बार झटका देता है, सुनामी आ जाती है एक बार झटका दे देगी जी आपको, जी राइट? कुछ ना कुछ बड़ा कैलेमिटी आ जाएगी, झटका दे देगी, हम्म वोल्केनो एरप्शन हो जाएगा, तो प्लैनेट रिप्लाइज इन अ वेरी बोल्ड वे, तो उसे ये कहता है कर लो, अच्छा डू योर बेस्ट। एक ऐसी हैबिट जो हर इंसान को अपने लाइफ में लानी चाहिए टू गेट to get a better air quality for better earth Okay. and better life. I think the most easiest way for anyone to do is plant a tree. Okay. That's it. कुछ मत करो आप एक सैपलिंग लगा दो ना अपने घर के सामने, पीपल के पेड़ लगा दो। आप अपार्टमेंट में रहते हो, आप अपनी बालकनी में कुछ पॉट्स लगा दो। That's it. I think that's the easiest one can do. Okay. Yes. EVs, bicycle or public transport? Okay. Your preference? Personal preference? Yes. और general preference जो हर किसी को use करना जिसको चाहिए. Out हर- of these three. Out of these three, in let's say अगर I would say public transport, public EV transport, even that. Even right now, New Delhi has around 480 fleets of EV buses. Climate change के बारे में कोई ऐसा myth जो आपने सुना हो? Climate change के बारे में ऐसा myth, हाँ, कि global warming is a hoax. A lot of It's people true. say that. Is it true? No, ma'am, global warming is not a hoax. You have seen how the Antarctica is actually melting away, how the temperature is rising. अभी हमने starting में बात किया था. It's Mars. It feels like June, July. Yes. So what could be the reason? ऐसा तो नहीं है ना कि the sun has come closer to Earth, Yeah. or Earth has gone closer to the sun. There's nothing changing around. Same city, same air, same people, just aged a little bit. So what's the difference? The difference is because obviously the global warming. It's like कि हमने अर्थ को ओवन में रख दिया है एंड टाइमर हमने सेट कर दिया है, वो धीमे 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 और वार्म होता जा रहा है वो। कनिष्क, अगर आपको एक दिन के लिए एनवायरनमेंट मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या इम्प्लीमेंट करोगे सबसे पहले? अगर मुझे एक दिन का मिनिस्टर बना दिया जाए, I would relocate all the industries from the urbanization. Okay. Yeah, I would relocate all of them because that is the only way to improve the AQI of the cities. एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर कार्बन प्रोडक्शन को चेंज कर सकता है? I think the air purifiers पे if we work more thoroughly, right? If scientists work more thoroughly to make it much smaller, अगर ऐसा feasible हो कि let's say कि हमने इतना छोटा air purifier रख लिया रूम में and it actually cleaning the whole air, right, the whole room. So I think that would be a very effective way to tackle this situation. एक वर्ड में फ्यूचर ऑफ अर्थ? एक वर्ड में फ्यूचर ऑफ अर्थ, it depends on the deeds of human. It depends on the deeds of human. Okay, very Yes. thoughtful. Yeah. Any word of advice or something for our viewers? Okay. या वर्डिक्स के बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं? Word of advice to the for the audience, I would say is just try to imagine how your future generation will feel like अगर उनको घर से निकलने से पहले ना ऑक्सीजन सिलेंडर बैकपैक लेना पड़े तो, या हाउ वुड दे फील लाइक कि अगर उनको एयर प्यूरिफायर घर में हर जगह लगाने पड़े, या ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके घूमना पड़े। एग्जैक्टली, राइट। no kid has to ever hold a bag of cylinder, they should hold a bag of books, right? और कुछ वर्डिक्स के बारे में आप बोलना चाहते हैं? वर्डिक्स के बारे में we are the youngest startup in India in climate tech, and yes, we are trying a level best to become the most advanced tool for the corporates and governments to in order to save the environment and achieve their the national net zero goals. So अगर हमारे व्यूअर्स में से किसी को आप तक रीच आउट करना है तो कैसे कर सकते हैं? Okay, so we have a website known as www.verdix-tech.com. बाकी अब हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है verdix IND के नाम से, and अभी हम लोग like in down the line I think we'll be starting our YouTube channel as well, where we'll upload couple of videos about the like educational purposes. Okay. हाँ, तो to educate people कि क्या क्या what we are doing, how we can do better to save the earth. So thank you so much कनिष्क हमारे साथ आज जुड़ने के लिए।
इट वाज वेरी इंसाइटफुल, बहुत कुछ सीखा अबाउट लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जो हम लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बेटर फ्यूचर, फॉर बेटर अर्थ. सो थैंक यू एवरीवन हमारे साथ जुड़ने के लिए. आज का एपिसोड कुछ अलग था, जहाँ पे हमने बातें की कार्बन क्रेडिट्स की, जो हमारे से रिलेटेड नहीं है बट इतनी इम्पॉर्टेंट है. कार्बन फुटप्रिंट्स जो हम छोड़ते तो रहते हैं बट देखते नहीं है कि व्हाट आर वी लिविंग बिहाइंड फॉर अवर किड्स या फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टू कम. तो बहुत इंसाइटफुल रहिए, बहुत ध्यान दीजिए कि हाउ यू आर लिविंग योर लाइफ, आप क्या पीछे छोड़ के जाना चाहते हैं. और ब्रीदिंग गुड एयर, पोल्यूशन कंट्रोल करना, डोंट लिटर एनीवेयर ऑन द रोड्स, एंड ड्रिंकिंग एंड गेटिंग गुड फ्रेश वाटर, ये सब चीज़ें हमारी बेसिक नेसेसिटी है. ऐसा ना हो जाए कि आज हम ध्यान ना दें और फिर आगे चल के ये हमें एक ऐसी नीड बन जाए, जैसे कोविड टाइम पर हम ऑक्सीजन के लिए हम सारे परेशान हो गए थे. देखिए, एक दोबारा ऐसी हमारे लाइफ में सर्कमस्टेंसेस ना आए. तो अभी ही टाइम है, बचाइए खुद को, अर्थ को बचाइए, अपनी जनरेशन्स के लिए, आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी कोशिश कीजिए कि हम कुछ अच्छा छोड़ के जाए. सो थैंक यू जुड़ने के लिए. हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, एन अनफिल्टर्ड ज्ञान विद टीना, विद अनदर गेस्ट, और कुछ अच्छी और अनफिल्टर्ड बातें और करेंगे. थैंक यू, सी यू सून.